नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं पीसीसी कार्यालय, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की तरफ से लोकसभा मिशन शुरू हो चुका है। जी जी रहमतुल्लाह, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, पीसीसी मुख्यालय पर आज लोकसभा चुनाव को लेकर के आज बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के जो पीसीसी पदाधिकारी है वो भी मौजूद रहेंगे, तमाम विधायक है कांग्रेस के वो मौजूद रहेंगे, तमाम मंत्रीगण है वो मौजूद रहेंगे। उसके साथ ही जो अग्रिम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है उनको बुलाया गया है, साथ ही सभी जो प्रदेश के जिला अध्यक्ष है उनको भी बुलाया गया है। पीसीसी में बैठक होगी, पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट की अध्यक्षता में बैठक होगी और सीएम अशोक गहलोत है, पीसीसी प्रभारी अविनाश पांडे है, चारों शहर प्रभारी मौजूद रहेंगे और लोकसभा चुनाव में किस तरह से मिशन 25 को फतह किया जाए इसको लेकर के जो है इसमें रणनीति बनाई जाएगी। और हालांकि अभी तक फिलहाल जो लोकसभा क्षेत्र वाइज जो बैठकें हुई थी उसमें 19 लोकसभा क्षेत्र की बैठक हो चुकी है और बाकी अन्य की होना अभी बाकी है। और 25 मिशन जो 25 सीटों पर किस तरह से कांग्रेस को फतह करना है उसको लेकर के तमाम जो रणनीति बनाई जाएगी और आज से ही जो है माथापच्ची कांग्रेस में वो शुरू हो जाएगी। और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में 99 पर कांग्रेस आकर अटक गई थी वो उसको लेकर के भी ये तो जो तमाम रणनीतियां हैं वो बनाई जाएगी। और इस प्रकार जो बताना चाहिए, हमारे साथ जो तमाम कांग्रेस के नेता है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो कांग्रेस के नेता है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से अमित पुनिया, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के 25 का जो मिशन है वो फतह करना चाहती है, किस प्रकार की आज बैठक बुलाई गई है? ये जैसा जिलेवार बैठक कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों की चल रही है उसी कड़ी के अंदर आज जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण है, विधायकगण है, या यूं कहें कि प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक आज रखी गई है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरीके से संगठित होकर के उस दिशा के अंदर काम करें, इसी संदर्भ के अंदर सबकी चर्चा होगी, सबके विचार विमर्श होंगे और वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। इस प्रकार से विधानसभा चुनाव से पहले जो कांग्रेस की लहर थी लेकिन 99 पर आकर अटक गई, उस पर भी विचार मंथन किया जाएगा और 25 सीटों पर किस तरह से फतह हासिल करनी, 25 सीटें किस प्रकार से कांग्रेस को लानी, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। नहीं, वो तो मुद्दा है ही है। जो चीज़ें रही हैं, जो परिस्थिति रही है, क्या उसके अंदर सकारात्मक नकारात्मक तथ्य थे, उन सभी बातों को, उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखने की बातें हैं। और आगे अब कांग्रेस का इससे ज़्यादा बड़ा लक्ष्य ये है कि भविष्य की एक सुसंगठित कार्य योजना बना करके उस दिशा में आगे की कार्रवाई करें। बिल्कुल, इस प्रकार से जो बताया गया लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो रणनीतियां हैं वो बनाई जा रही है। और जिस प्रकार से आज जो बैठक है उसमें भी तमाम जो है वो रणनीति बनाई जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है सुरेश चौधरी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सुरेश जी, आज जिस प्रकार से बैठक बुलाई गई, क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी? देखो, हमारे लोकसभा के चुनाव जल्दी आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी के लिए हमारे पार्टी सत्ता में आई है। उसके बाद में तमाम पदाधिकारियों को बुलाया है, उनकी मेहनत, उनकी परिश्रम, उनका लगन, जिसकी वजह से हम सत्ता में आए हैं, तो सबको धन्यवाद देने के हिसाब से मान लें। और लोकसभा की तैयारी के लिए दोनों की तैयारी के लिए ही हमने ये मीटिंग बुलाई है। अच्छा, इस प्रकार जो जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 99 पे आकर अटक गए थे, अब आगे की जो जिस प्रकार से जो लहर थी चुनाव से पहले, उसके बाद 99 पर आकर अटक गई, उस पर भी मंथन किया जाएगा। और 25 सीटों पर किस तरह से कांग्रेस को फतह हासिल करनी है उस पर भी मंथन किया जाएगा। बिल्कुल, देखो कि हमारी पार्टी की किस वजह से 100 के करीब ही सीट आई, वास्तव में 150 सीट आने वाली थी। और अब तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारी, तमाम हमारे विधायक, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी इस काम में लगेंगे कि हम राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीट जीत के और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएं, इसके लिए प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से इस बार क्या लग रहा है आपको, यूपीए की सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल, जिस हिसाब से पूरे देश में जैसे अब माहौल बना हुआ है, लोग परेशान हैं, चाहे शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, जो तमाम लेवल की बातें चल रही हैं, उन सब को देख के और ये लगता है कि देश में की हालात को देखते हुए एनडीए की गवर्नमेंट जाएगी और यूपीए की आएगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो बताया गया है कि जो 25 सीटों पर जो है जो लगातार जो जिस प्रकार से मंथन किया जा रहा है 19 लोकसभा चुनाव पर जो किया गया है, तो अब जो तमाम जो अलग आगे आने वाले अलग से जो लोकसभा क्षेत्र है उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। हमारे साथ ज्योति खंडेलवाल मौजूद है, इनसे बात करेंगे किस प्रकार से आज मीटिंग बुलाई गई है और
क्या 25 सीटों पर किस प्रकार से मिशन फतेह करेंगे आप? देखिए, पीसीसी की आज एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई गई है और सभी पदाधिकारियों को, अग्रिम संगठनों को इसमें आमंत्रित किया गया है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी जनता के साथ जुड़ करके लगातार जनता के हित के निर्णय ले रहे हैं, उनकी समीक्षा भी होगी, फीडबैक भी मिलेगा और कैसे हम बेहतर जनता के हितों के काम कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे 1 रुपए किलो गेहूं का, कर्ज माफी का, महिला आरक्षण का, लगातार जो निर्णय सामने आ रहे हैं, जनता को लग रहा है कि कांग्रेस बहुत स्पीडली काम कर रही है। हम चाहते हैं कि वो स्पीड बनी रहे और ये स्पीड जो है वो लगातार दिखाई भी दे रही है और इसीलिए जनता बहुत ज्यादा आशान्वित है कांग्रेस के प्रति। और आगे आने वाले समय में कांग्रेस में जो लोकसभा चुनाव है, वहां राजस्थान से 25 की 25 सीटें जीत करके यहाँ से जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस और जनता के बीच में एक बहुत अच्छा सामंजस्य, बहुत अच्छा जुड़ाव जनता महसूस कर रही है और सरकार के साथ और जनता के साथ में जो एक जुड़ाव जो महसूस होना चाहिए उस जनता को महसूस रहमतुल्लाह जी पश्चिमी राजस्थान से बाड़मेर के जिलाध्यक्ष फतेह खान वो पहुंचे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं बात करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार यहाँ मीटिंग रखी गई और पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार से मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे वो सरकार के सामने रखने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीती है। हमारे विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर जिले में 9 सीटों में से 8 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है। तो लोगों की अपेक्षाएं पार्टी से और कांग्रेस की जो सत्ता है इससे ज़्यादा बढ़ गई है। विशेष मुद्दा रहेगा पीने के पानी का, रिफाइनरी का, शिक्षा का, मेडिकल कॉलेज का। इस संबंध में आज हम बात करेंगे। किसानों की जो समस्या है और अकाल वहाँ है, अकाल की जो समस्या है उसको लेकर आज यहाँ बात रखेंगे इस मीटिंग में और आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अपने यहाँ हम राय देंगे। बिल्कुल अर्पिता, जिस प्रकार से जो बताया गया है कि लोकसभा चुनाव को किस प्रकार से जो है 25 का मिशन फतेह करना है और तमाम जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, मुद्दों पर जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव है वो मुद्दों पर लड़ा गया, क्षेत्रवार जिलेवार जो मुद्दे थे उन पर जो चुनाव लड़ा गया, तो ये भी लोकसभा चुनाव में विभिन्न क्षेत्रों के मुद्दे वो शामिल किए जाएंगे। जी अर्पिता। जी रहमतुल्लाह जी, जैसा कि विधानसभा में बोला गया है, विपक्ष ने सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि संपूर्ण किसान कर्ज माफी को लेकर कब अमल किया जाएगा, तो उस पर क्या कहना है, क्या कुछ हो सकता है जिस पर? बिल्कुल, जिस प्रकार से जो विपक्ष ने आरोप लगाया कि किसानों का कर्जा तो माफ कर दिया है, लेकिन किसानों का कितना कर्जा माफ किया, ये विपक्ष ने सदन में सवाल उठाया था। कैसे माफ किया जाएगा, कितने रुपए माफ किए जाएंगे, किन किन किसानों का जो कर्जा माफ किया जाएगा, उन पर जो है वो जो है ये विपक्ष का सवाल था। लेकिन फिलहाल इसको लेकर की कमेटियां जो है वो बनाई गई है, जिस प्रकार से कमेटियां इस पर जो बनाई गई है और इस पर मंथन किया जा रहा है और इसी प्रकार अभी सोमवार से जो सदन शुरू होगी, इसमें जो है कांग्रेस सरकार है विपक्ष से सवालों का जो है जवाब देने की है, वो कोशिश करेगी। जी अर्पिता। जी रहमतुल्लाह जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।